हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी, जो आपका वीकली टेस्ट 26 तारीख को होने वाला है, 26 अगस्त को। उसके लिए एकदम स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसमें सभी चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर देखिए, आपका पुष्प की अभिलाषा। इसका जो लेखक है कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पद्यांश दिया हुआ। पद्यांश को आप इसको रीड करने के बाद देखिए इसका क्वेश्चन बोल रहा है यह किसकी अभिलाषा है। तो याद रखिएगा किसकी अभिलाषा है, तो याद रखिएगा पुष्प की अभिलाषा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्प की अभिलाषा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है देव कन्या के गहनों को कौन गूंथना नहीं चाहता। तो याद रखिएगा पुष्प गूंथना नहीं चाहता। आगे यहाँ पर देखा जाए प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो याद रखिएगा पुष्प नहीं ललचाना चाहता। आगे देखिए फिर आपके पास है क्या गद्यांश है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। आगे देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, मातृभूमि का शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। याद रखिएगा देश के लिए कुर्बान देना। याद रखिएगा देश के लिए क्या हो जाएगा, कुर्बान देना। आगे यहाँ पर देखा जाए यह किस पाठ से लिया गया, तो याद रखिएगा पुष्प की अभिलाषा से लिया गया। आगे यहाँ पर देखा जाए वनमाली का क्या अर्थ निकलता है। तो याद रखिएगा वन का जो माली होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वनमाली बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, जो प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर बताइए। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो याद रखिएगा देश प्रेम एक तरह से आपका है, देश प्रेम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखा जाए पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक कविता में किसके प्रति समर्पित किया गया है। तो याद रखिएगा किसके, मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित किया गया है। इसको अच्छा सा याद कर लीजिएगा, आपका वीकली टेस्ट में बहुत हेल्प होगा। आगे देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा इसका जो कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए सूरबाला का समानार्थी शब्द क्या निकलता है। तो याद रखिएगा इसका क्या निकलता है, देव कन्या निकलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग, इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए देखिए ये एक आपका गद्यांश को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ना यह किस पंक्ति से उद्धत है। तो याद रखिएगा यहाँ पुष्प की अभिलाषा से है। आगे यहाँ पर देखा जाए क्या है, पुष्प क्या नहीं चाहता है। तो याद रखिएगा देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊँ ये नहीं चाहता है। आगे यहाँ पर देखा जाए ये आपका देखिए टोटल इतना क्वेश्चन था चैप्टर 1 का। आगे देखिए आप चैप्टर 2 से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए आपका चैप्टर 2 छोटा जादूगर है। इसका जो आपका लेखक है क्या है, जयशंकर प्रसाद। इसमें भी आपको क्या है, गद्यांश को आप आराम से पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। आगे देखिए हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं इसका क्या होगा। विषाद शब्द का सही अर्थ है कौन सा है विषाद शब्द का, तो दुख होता है। विषाद शब्द का सही अर्थ क्या होता है, दुख होता है। आगे यहाँ देखा जाए लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। तो शरबत पीने वाले की ओर आकर्षित हुआ। किसकी ओर हुआ, शरबत पीने वाले। आगे देखिए कार्निवाल का मैदान का माहौल कैसा था। तो याद रखिए कार्निवाल का मैदान का माहौल विषादनुमा था। याद रखिएगा विषादनुमा था। आगे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर बोल रहा है छोटा जादूगर पाठ के लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा, क्योंकि लड़के के स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। याद रखिए किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटे जादूगर के। आगे यहाँ पर देखा जाए छोटे जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा चैप्टर देखिएगा, तो ये आपका चैप्टर क्या है, मित्रता। ये भी आपका वीकली टेस्ट में आएगा। आचार्य रामचंद्र और शुक्ला इसका लेखक है। ये भी देखिए गद्यांश, इसको रीड कर लीजिएगा। इसका देखिए आंसर हम आपको बताते हैं। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। याद रखिएगा हमें हमसे अधिक आत्मबल हो वैसे मित्रों को खोज में रहना चाहिए। आगे यहाँ देखा जाए गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा मित्र होगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए सच्चा मित्र मिल जाने पर क्या होगा। तो याद रखिएगा सच्चा मित्र मिल जाने पर सामर्थ्य के बाहर भी हम काम कर पाते हैं, यदि सच्चा मित्र हमको मिल जाएगा तो। आगे यहाँ देखिए इसमें कुछ
सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्या बोल रहा है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। याद रखिएगा, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ पर देखा जाए, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो याद रखिएगा, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हम लोग रहते हैं। आगे यहाँ पर देखा जाए, संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। तो याद रखिएगा, गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। आगे देखिए, ये भी चैप्टर 4 आपको वीकली टेस्ट में आएगा। तो पद की पहचान है, इसका जो आपका लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। इसमें देखिए एक पद्यांश है, पद्यांश को अब रीड कर लीजिएगा। इसका देखिए क्या है, इस कविता में कवि ने किसे पहचानने की बात कही है। तो याद रखिएगा, पद की पहचानने की बात कही है। आगे यहाँ पर देखा जाए, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार कौन हो जाएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन होगा। भी तुरंत देख लिए ऊपर। आगे देखा जाए यहाँ पर, यह कविता साहित्य की कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा, कविता है। आगे यहाँ पर देखा जाए, इसको रीड करने के बाद आप देखिए क्या बोल रहा है, मार्ग में कौन नहीं रुकेगा। तो याद रखिएगा, मुसाफिर कभी भी मार्ग में नहीं रुकेगा। रास्ता खत्म हो जाएगी, यह क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित हो जाएगा। आगे देखिए, रास्ते में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फूल और कांटे दोनों मिलते हैं। आगे यहाँ देखा जाए, पद की पहचान कविता में कवि के पद पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। तो याद रखिएगा, पद की पहचान करने को कहा है। जब भी आपको पद में चलने से पहले क्या करना है, पद की पहचान करना। आगे देखिए, पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने की मना क्यों किया, क्योंकि सपने सत्य से परे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए, पुस्तकों में ही नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। प्रस्तुत गद्यांश का रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। आगे यहाँ देखा जाए, पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है। तो याद रखिएगा, वाचाल क्या है, सफल राही। आगे यहाँ पर देखते हैं, तो पद की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, असत्य का या सत्य का। तो याद रखिएगा, हमको असत्य का भी ज्ञान होना चाहिए और सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, चैप्टर 5 क्या है, बड़े भाई साहब है। इसका जो लेखक क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये गद्यांश है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। इसका आंसर देखिए, वे स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे। इसमें अध्ययनशील किस प्रकार का शब्द है। तो ये आपसे पूछ देगा, तो क्या रखिएगा, विशेषण प्रकार का शब्द है। मैं छोटा हूँ, मैं कौन था। तो याद रखिएगा, प्रेमचंद है। क्या है, कौन है, प्रेमचंद है। आगे देखिए, लेखक के बड़े भाई की उम्र क्या है। तो 14 वर्ष है। कितना है, 14 वर्ष, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, प्रेमचंद्र है। आगे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर किनकी रचनाओं को समझना छोटी मुँह और बड़ी बात है, लेखक के बड़े भाई की। आगे यहाँ पर देखिए, लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे। तो 9वीं जमात में थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो याद रखिएगा, आपको भयानक चित्र खींचा गया। आगे यहाँ पर देखते हैं, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया। तो याद रखिएगा, कड़ी मेहनत किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, पतंग है। आगे यहाँ देखिए, ये टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आराम से इसका यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।